subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भावेश और स्वागत है आपकी मेरी चैनल द ब्राइट लर्निंग पे। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि टैली में सेल्स इनवॉइस का एंट्री हम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैली स्टार्ट कर देते हैं। टैली स्टार्ट करने के बाद आप अपना कंपनी ओपन कर लीजिए। कंपनी ओपन करने के बाद डेस्कटॉप पे सिंपली गेटवे ऑफ टैली पे जाके अकाउंटिंग वाउचर या कीबोर्ड से शॉर्टकट वी प्रेस करोगे तो भी आ जाएगा। अकाउंटिंग वाउचर में जाके ये राइट साइड में आपको बहुत सारे जो शॉर्टकट्स बताए गए हैं F2 F4 F5, जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन से कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, किसके लिए यूज़ होते हैं। तो उसमें से एक है F9 F8 सॉरी F8 जो है हमारे सेल्स के इन्वॉइस बनने के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिखा भी है। तो कीबोर्ड से हम सिंपली F8 प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे हम सेल्स के वाउचर में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो F2 करके आप अपना डेट सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी डेट में आपको इन्वॉइस बनानी हो। फिर यहाँ पे रेफरेंस नंबर अगर आपके पास है कुछ भी है तो आप डाल सकते हो, अगर नहीं है तो आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद पार्टी का नाम, कौन सी पार्टी को आप माल भेज रहे हो, किसके नाम पे आप सेल्स इन्वॉइस बना रहे हो, उसका नाम ले लेंगे। वो पार्टी सिलेक्ट करके जैसे एंटर करेंगे यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स, बायर डिटेल्स यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा कि डिस्पैच डिटेल्स में क्या है। यहाँ पे आपने कुछ डिलीवरी नोट का नंबर है तो वो आप डाल सकते हो। यहाँ पे कुछ भी आपको लिखना है तो वो लिख सकते हो। उसके बाद उसका डेट डाल सकते हो कि कौन सी डेट का डिलीवरी नोट है, क्या है। फिर डिस्पैच का डॉकेट नंबर आपके पास है तो वो डॉकेट नंबर डाल सकते हो। डिस्पैच किसके थ्रू आप कर रहे हो, कौन से ट्रैवल्स के थ्रू कर रहे हो, वो ट्रैवल्स का नाम लिख दीजिए। यहाँ पे डेस्टिनेशन कहाँ पे है, मुंबई, अहमदाबाद, जो भी आपका डेस्टिनेशन है जहाँ पे आपका मटेरियल जा रहा है तो डेस्टिनेशन लिख दीजिए। LR नंबर, अगर आपने ट्रांसपोर्टर का नाम लिखा है तो वो एक LR नंबर देगा, LR कॉपी देगा, उसके ऊपर LR नंबर होगा तो LR नंबर लिख दीजिए। उसके ऊपर LR का डेट लिख दीजिए। एंटर करके मोटर व्हीकल नंबर, गाड़ी का नंबर क्या है वो आप लिख दीजिए, जो भी हो लिख दिया। फिर ऑर्डर डिटेल पार्टियों ने, हम सेल्स इन्वॉइस बना रहे हैं इसका मतलब सामने वाली पार्टी ने हमें परचेस ऑर्डर दिया होगा तो परचेस ऑर्डर का नंबर आपको यहाँ पे लिखना है तो वो आप लिख सकते हो। उसके बाद परचेस ऑर्डर का डेट लिख सकते हो कि कब हमें पार्टी ने परचेस ऑर्डर दिया था, वो आप लिख सकते हो। फिर मोड ऑफ टर्म्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट टर्म्स क्या रहेगा, आज आप इन्वॉइस बना रहे हो तो इसके कितने दिन बाद आपको पेमेंट चाहिए, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीना, जो भी आपका टर्म्स है वो लिख दो यहाँ पे। अदर रेफरेंस नंबर, अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख दीजिए, वो वरना ब्लैंक ब्लैंक छोड़ दीजिए तो भी चलेगा। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, कितने दिन में आप डिलीवरी करवाओगे, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, वो आप लिख दीजिए अपने हिसाब से यहाँ पे 2 डेज़। फिर यहाँ पे बायर डिटेल्स, समझो कि आप अभी कैस्ट्रॉल इंडिया के नाम से इन्वॉइस बना रहे हो लेकिन ये मटेरियल किसी और को हमें देना है। बिल कैस्ट्रॉल इंडिया के नाम से जाना चाहिए लेकिन मटेरियल किसी और के नाम के हम दे रहे हैं तो वहाँ वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। पार्टी का नाम, एड्रेस, कहाँ का पार्टी है, उसका GST नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। फिर एंटर कर करके अभी पार्टी कहाँ का है, लोकल है, बाहर का है, तो ये सब लेजर आपको बनाना पड़ेगा। सेल्स का इंटरस्टेट 12, 18, 28, 5, लोकल का 12, 18, 28, 5, ये सब लेज़र आपको बनाना पड़ेगा। तो मैं एक लेज़र ओपन करके दिखा देता हूँ क्या क्या सेटिंग रहेगा उसमें, बाकी आप अपनी तरीके से 12, 18, 28, 5 का क्रिएट कर लेना। तो ओपन करने के लिए पहले तो एंटर कर लेता हूँ, फिर बैक स्पेस करके उसके ऊपर जाके कंट्रोल अल्टर दबाओगा तो वो ओपन हो जाएगा। फिर ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने ये लेजर क्रिएट किया है, वो सेल्स अकाउंट में रहेगा अंडर द ग्रुप। फिर इन्वेंटरी वैल्यू अफेक्टेड यस रहेगा। फिर GST एप्लीकेबल में हमको यस करना रहेगा, GST का अप्लीकेबल कर भी यस करके। यहाँ पे मैंने इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल दिया है क्योंकि ये हमारा माल बाहर जा रहा है, हमने जो लेजर बनाया है वो सेल्स इंटरस्टेट 12% का है तो इसलिए आएगा इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल करके 12% आप लिख दीजिए और कंट्रोल लेकर करके सेव कर दीजिए। इसी तरीके से आप सब से क्रिएट कर लीजिएगा। ये जितने भी है 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आठों के आठों क्लियर क्रिएट कर दीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे
लोकल सेल ले लेता हूँ 18%। और यहाँ पे आपका आइटम ले लीजिए, जो भी आइटम है। 3 डजन मैंने बल्ब भेजा, उसका रेट डाल लीजिए। फिर एलईडी है मेरे पास 50 पीस, उसमें से 30 पीसेस मैं बेच देता हूँ, उसका रेट है 50 रुपीज़। तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। फिर लोकल सेल है हमारा, मतलब यहाँ पे हमें 9% CGST, 9% UTGST या SGST लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना पड़ेगा वापस सब। आउटपुट CGST UTGST कितना कितना परसेंट है वो सब। तो यहाँ पे एक लेजर में ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसा सेटिंग रहेगा, उसके हिसाब से आप बाकी सब क्रिएट कर लीजिएगा। तो आउटपुट CGST मैंने 2.5 का क्रिएट किया है। उसका अंडर द ग्रुप रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, फॉर्मेट रहेगा GST का। CGST मतलब कि सेंट्रल GST, और UTGST रहेगा तो यूटी टैक्स, या SGST रहेगा तो भी वो यूटी टैक्स में ही लगेगा। अभी CGST है तो हमारा सेंट्रल टैक्स में जाएगा। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन जो है हमारा 2.5, जो यहाँ हमने यहाँ पे ऊपर लिखा है वही रहेगा। तो उसको एंटर करें राउंडिंग मेथड में, नॉट एप्लीकेबल करके एंटर करके इसको यस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 2.5 ले नहीं रहा है क्योंकि हमें 9 लेना पड़ेगा। 18% हमने यहाँ पे लोकल GST लिया है, तो 9% CGST का जाएगा, सेंट्रल टैक्स को जाएगा। और दूसरा 9% जो है वो यूनियन टेरिटरी टैक्स या फिर स्टेट SGST यानी कि स्टेट GST को जाएगा। तो एक मैं ले लेता हूँ 9% CGST और 9% CGST। हमने ये फॉर्म इसके अंडर 9% ऑलरेडी सिलेक्ट करके यहाँ परसेंटेज कैलकुलेशन करके रखा है, इसलिए उसने जो टैक्स था वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया है 1560 पे 9%, यानी कि 140 रुपीज़। एक बार एक्सेल में रफ कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि हमने जो किया है कैलकुलेशन वो सही है कि नहीं। तो 1560 उसका टोटल वैल्यू था, ग्रॉस वैल्यू। उसके ऊपर इज इक्वल टू 9% हम सिलेक्ट कर लेंगे, इंटू 9%। तो इंटू 9%, 140.40। तो मतलब कि हमारा जो है कैलकुलेशन किया है वो सही है। यहाँ पे हम एक राउंड ऑफ का लेजर एक बना देते हैं। लेजर बनाने के लिए Alt+C कीबोर्ड पे प्रेस करके तो आ जाएगा। यहाँ पे हम राउंड ऑफ का एक लेजर बना देते हैं जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं। इन्वेंटरी अफेक्टेड वैल्यू को यस कर दीजिए। यहाँ पे नो एप्लीकेबल कर दीजिए, डिस्काउंट कुछ नहीं है। यहाँ पे भी GST भी नो एप्लीकेबल कर दीजिए, ये GST के लिए काम नहीं आएगा, सिर्फ हमारा जो राउंड ऑफ का वैल्यू है उसको बिल को सेट करने में काम लगेगा। अभी हमारा यहाँ पे है 1840.80 रुपीज़, तो 0.20 रुपीज़ यहाँ पे आप ऐड कर देंगे तो हमारा बिल का वैल्यू जो है वो राउंड में हो जाएगा। या तो फिर -0.80 रुपीज़ माइनस कर दीजिए तो वो 1480 राउंड में हो जाएगा। फिर एंटर करके नरेशन पे आ जाएगी। नरेशन में अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो कुछ भी, कि जैसे कि हाँ हमने यहाँ पे ये किया था वो किया था, जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। और एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए थे तो बिल सेव हो जाएगा। बिल को देखने के लिए वापस गेटवे ऑफ टैली पे जाइए। गेटवे ऑफ टैली पे जाने के बाद DAL कीबोर्ड पे प्रेस कर दीजिए, डिस्प्ले अकाउंट लेजर। और हमने कैस्ट्रॉल के नाम से बिल बनाया था तो कैस्ट्रॉल का लेजर हम ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये सेल्स इनवॉइस आ गया। 2 तारीख को हमने बनाया। सेल्स 18% GST लोकल में, से वाउचर टाइप है सेल्स, और हमारा ये है वैल्यू। तो यहाँ से हम ओपन करके उसको वापस एडिट भी कर सकते हैं। तो ये था सिंपल बिल का एंट्री, कि सेल्स का इन बिल का हम एंट्री कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।